कहते हैं सफलता मेहनत करने वालों पर जान लुटाती है। तो प्लीज दोस्तों आपका स्वागत है बूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग असफलता की राहों से चलकर सफलता को प्राप्त करते हैं। जो भी दोस्त लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो वीडियो डालें आप लोगों तक पहुंचते रहे। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा तो सपने बड़े देखना, माँ तेरा शेर शेरनी पूरा करके दिखाएगा। बच्चों हमारे पास इस वीडियो में मिश्र धातु क्लास 10th का ऐसे तो टॉपिक है जो कि आपके बिहार बोर्ड में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और पूरे आपके जनरल कंपटीशन में महत्वपूर्ण ये होते हैं। चलिए बच्चों सबसे पहले देखिएगा कि परिभाषा क्या है। तो परिभाषा कहता है बच्चों, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु का बना समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु नाम में केवल धातु लगा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? मिश्र धातु की बात करें तो यहाँ पे केवल धातु बोला जाता है, लेकिन परिभाषा में केवल धातु की बात नहीं करता है बच्चों। परिभाषा में बोलता है दो या दो से अधिक धातुओं, दो या दो से अधिक धातु रहे अथवा एक धातु और एक अधातु भी रह सकता है बच्चों। धातु भी रह सकता है और अधातु भी रह सकता है। समांग मिश्रण होना चाहिए। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग और विषमांग। तो यहाँ पर बच्चों समांग मिश्र धातु होना चाहिए। आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, एकदम बोलते हैं ना कि जब तक मेहनत नहीं करिएगा तब तक सफल नहीं होइएगा। तो वही आप लोग मेहनत एकदम करते रहिए। परिभाषा आप लोगों के सामने दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एक अधातु को बना समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्रण के कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत है मेरे बच्चों। पीतल किसका किसका मिश्रण है? पीतल किसका किसका मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, पिताजी। क्या याद रखेंगे? पिताजी। अब ये क्या हो गया? तो पिताजी को कैसे याद रखेंगे? तो पी से हो गया आपका पीतल, ता और जी से हो गया आपका तांबा, तांबा और आपका हो गया मेरे बच्चों जिंक, तांबा और हो गया जिंक, तांबा और हो गया जिंक। दूसरा आप लोगों को याद रखेगा पीतल। पीतल आप लोग याद रखिएगा कि पीतल आप लोग जो है पीतल के बर्तन आप लोग हाथ में पकड़े हुए थे। पीतल आपके बर्तन आपके हाथों में था, लेकिन आपने पीतल को गिरा दिया जिससे बहुत जोर से ठंड से आवाज हुआ। तो पिताजी आए और आपको लेट की दे एकदम जो है बोल सकते हैं वही जो होता है। तो पिताजी को किसी भी तरह से पीतल में शामिल कर लीजिए कि भाई पिताजी क्या होते हैं। तो तांबा और जिंक जो होता है दोनों मिल करके पीतल बनाता है। चलिए दूसरा आप लोगों के उदाहरण है बच्चों कांसा। कांसा किसका होता है? तो कांसा होता है तांबा और टीन का। कांसा किसका होता है बच्चों? कांसा होता है तांबा और टीन का। कांसा किसका होता है? कांसा होता है तांबा टीन का। कांस्य पदक का नाम आप लोग सुने होंगे। तो इस बार आप लोगों को किसी भी दौड़ प्रतियोगिता में कांस्य पदक लेना है, यानी तांबा और टीन से बने पदक आपको लेना है। तो तांबा और टीन का होता है कांस्य पदक। कांस्य पदक तांबा टीन का बना होता है जो कि मिश्र धातु है कांसा का। और मेरे बच्चों याद रखिएगा घंटा धातु। घंटा धातु यानी जो मंदिरों में घंटी वगैरह बनाई जाती है वो भी कांसा का ही होता है, वो भी तांबा टीन का ही होता है। लेकिन फिर भी आप लोगों के एग्जाम में अलग से पूछ दिया जाता है घंटा धातु किसका किसका मिश्रण धातु होता है? तो बोलिएगा तांबा और टीन का। तांबा टीन का। घंटा धातु किसका किसका होता है? तो बोलिएगा तांबा और टीन का। तांबा और टीन का। 3 नंबर हमारे पास है इस्पात। इस्पात किसका किसका? तो कहिएगा लोहा और कार्बन का। लोहा और कार्बन का। लोहा और कार्बन का। रेल की पटरियां आप लोग देखे होंगे बच्चों। रेल की पटरियां देखे हैं, यही होता है इस्पात का बना हुआ। इसमें जंग वगैरह उतना नहीं लगता। इसकी मजबूती जो होता है लोहे की से ज्यादा होता है इस्पात का। लोहे से इसकी मजबूती बच्चों ज्यादा होता है। तो इस्पात किसका किसका? तो लोहा और कार्बन का। लोहा केवल रहेगा तो लोहा हुआ, लेकिन कार्बन मिला दीजिएगा तो आप उसको इस्पात भी कहिएगा। चलिए अगला मेरे पास है स्टेनलेस स्टील। तो अभी जो था इस्पात था। इस्पात की बात करें इसको इंग्लिश में स्टील ही कहते हैं। इस्पात की बात करें इसको इंग्लिश में स्टील ही कहते हैं, लेकिन अब है स्टेनलेस स्टील। तो लोहा भी है कार्बन भी है स्टील में, यानी इस्पात में लोहा भी था कार्बन था। क्रोमियम निकेल इसमें और लग गया। तो लोहा क्रोमियम निकेल कार्बन कहिएगा बच्चों। लोहा क्रोमियम निकेल कार्बन। लोहा क्रोमियम निकेल कार्बन। स्टेनलेस स्टील का बर्तन बना होता है। आप लोग किचन उचन में जाते होंगे तो स्टील लिखा रहेगा, लेकिन बढ़िया देखिएगा तो स्टेनलेस स्टील रहेगा। अगर जो केवल स्टील रहा, अगर जो बच्चों केवल स्टील रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ जंग पकड़ेगा, जैसे कि रेलवे लाइन में देखते होंगे कुछ ना कुछ जंग पकड़ता है। लेकिन आप लोगों का अगर जो स्टेनलेस स्टील है तो किसी तरह का कोई भी उस पर जंग वगैरह नहीं आएगा, चाहे आप उसे कितना भी पानी में डाल के रखिए, कोई नमी में डाल के रखिए। तो असल में स्टेनलेस स्टील की बात करें लोहा क्रोमियम निकेल कार्बन का होता है ये मिश्र धातु। स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु।
नेक्स्ट है हमारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे नाइक्रोम। नाइक्रोम बहुत उपयोगी धातु है, नाइक्रोम बहुत उपयोगी धातु है। नाइक्रोम का मुख्य उपयोग है विद्युत हीटर का तार बनाने में। किस तार का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैंगनीज। लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैंगनीज। लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैंगनीज का होता है लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैंगनीज। लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैंगनीज है मेरे बच्चों, लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैंगनीज है। लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैंगनीज। अगर जो हम बात करें स्टेनलेस स्टील में क्या था, तो लोहा और कार्बन है, यानी कि सॉरी इस्पात में लोहा और कार्बन है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन है। लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। लेकिन अगर जो बात करिएगा नाइक्रोम का क्या है, तो लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में आप लोग याद रखिएगा, अगर जो मैग्नीज की जगह पे कार्बन डाल दे तो लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। अगर जो मैग्नीज रहे तो बोलेगा नाइक्रोम का। नाइक्रोम का लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज। नाइक्रोम का क्या है? लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज है। स्टेनलेस स्टील में भी लोहा, क्रोमियम, निकेल, लेकिन मैग्नीज की जगह कार्बन होता है। यही दोनों में अंतर है। नाइक्रोम का तार और स्टेनलेस स्टील में केवल मैग्नीज और कार्बन का अंतर है। स्टेनलेस स्टील बोलिएगा तो उसमें कार्बन रहेगा और नाइक्रोम का तार बोलिएगा तो मैग्नीज रहेगा। चलिए याद रखिएगा, विद्युत हीटर के तार बनाने में किसका उपयोग? नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, विद्युत हीटर के तार के रूप में नाइक्रोम का। अभी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर। नाम को देखिए मेरे बच्चों, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कौन सा धातु नहीं पाया था? जर्मन सिल्वर में कौन सा धातु नहीं पाया था? तो आप लोग सोच लिए होंगे बच्चों कि सर इसमें लगता है सब पाया जाता है, तो सबसे पहले तो सिल्वर के बारे में ही सोचिएगा। बिल्कुल गलत। सिल्वर जो है जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता, सिल्वर धातु जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता। बाकी आप लोग लिखिएगा कॉपर, जस्ता, निकेल। जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्र धातु है? कॉपर, जस्ता, निकेल का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? कॉपर, जस्ता, निकेल का मिश्र धातु है बच्चों। एकदम इसकी खोपड़ी में एकदम छेद कर दो, एकदम जर्मन सिल्वर के खोपड़ी में छेद कर दीजिए कि नाम में केवल सिल्वर है लेकिन असल में इसके अवयव में सिल्वर नहीं है। नाम में केवल सिल्वर है बच्चों लेकिन इसके अवयव में सिल्वर नहीं है। कॉपर, जस्ता, निकेल है। कॉपर, जस्ता, निकेल, कॉपर, जस्ता, निकेल। नेक्स्ट है आपको गन मेटल। गन मेटल में देखेंगे, गन मेटल में देखेंगे बच्चों, गन मेटल में क्या है? कॉपर, जस्ता, टीन है। कॉपर, जस्ता, टीन है। अभी देखिए जर्मन सिल्वर में कॉपर, जस्ता, निकेल था। कॉपर, जस्ता, निकेल, जर्मन सिल्वर। निकेल के जगह आपको टीन नजर आएगा, निकेल के जगह टीन नजर आएगा। इसको बोलते हैं गन मेटल। क्या बोलते हैं बच्चों? गन मेटल, गन मेटल। कॉपर, जस्ता, टीन, गन मेटल। कॉपर, जस्ता, निकेल, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जस्ता, निकेल है और गन मेटल में कॉपर, जस्ता, टीन है। कॉपर, जस्ता, टीन, गन मेटल, कॉपर, जस्ता, निकेल, जर्मन सिल्वर। चलिए अगला देखते हैं मेरे बच्चों, अमलगम। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्या? एकदम बोलिए टीटीआई है। टीटीआई है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट एकदम। टीटीआई, वीवीआई नहीं, टीटीआई है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। अमलगम, अमलगम कहता है बच्चों किसी धातु का पारे के साथ बना मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। किसी धातु का पारा के साथ मिला दीजिएगा तो बनेगा जो मिश्र धातु, वही अमलगम कहलाएगा। जैसे जस्ते का अमलगम है, इसको ऐसे दर्शाया जाता है बच्चों। सोडियम का अमलगम है, टीन का अमलगम है। जस्ते का अमलगम, सोडियम का अमलगम, टीन का अमलगम। यहां बात करें पारा लोहा के साथ कभी अमलगम नहीं बनाता है। ये भी एकदम वीवीआई पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा कि पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है। पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है? तो पारा लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाता है। पारा लोहा के साथ कभी भी अमलगम नहीं बनाता है। पारा लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाता है। अमलगम किसे कहते हैं? तो किसी धातु का पारा के साथ बना मिश्रण, मिश्र धातु कहलाता है अमलगम। लेकिन याद रखिएगा पारा जो है लोहा के साथ कभी भी अमलगम नहीं बनाता है। पूछ ले, आप लोगों से पूछ ले अमलगम में कौन सा धातु अनिवार्य रूप से पाया जाता है तो बोलिएगा पारा। अमलगम में कौन सा धातु अनिवार्य रूप से पाया जाता है तो बच्चों बोलिएगा पारा। अब क्वेश्चन है पारा लोहे के साथ अमलगम क्यों नहीं बनाता है? पारा लोहे के साथ अमलगम क्यों नहीं बनाता है? तो आंसर सुनिए, क्योंकि लोहे की सतह पर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कहने का मतलब हुआ जंग। आयरन ऑक्साइड कहने का मतलब हुआ क्या मेरे बच्चों? जंग। आयरन ऑक्साइड कहने का मतलब जंग की बहुत पतली परत जमी रहती है। आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग की, जंग आप लोग देखे होंगे लोहा रखा रखा रहता है तो उस पर जंग पकड़ लेता है, तो उसी के बारे में बोल रहा है। आयरन ऑक्साइड की जंग बनी रहती है जो पारे को सीधे लोहे के संपर्क में आने से रोकता है, जो पारे को सीधे लोहे के संपर्क में आने से रोकता है।
तो उम्मीद करते हैं बच्चों बहुत आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये छोटा सा हमारा वीडियो, जिसमें हम थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी समय बचे। पारा लोहे के साथ अमलगम कभी नहीं बनाता है, लेकिन क्यों नहीं बनाता है तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि लोहे की सतह पर आयरन ऑक्साइड की बहुत पतली परत जमी रहती है जो पारे को सीधे लोहे के संपर्क में आने से रोकता है, इसलिए पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। अमलगम है तो भाई पारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पारे को किस में रखा जाता है? तो अभी आपने देखा कि पारा जो है लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, यानी कि लोहे के बर्तन में अगर जो पारा को रख दीजिएगा तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा पारे को किस में रखा जाता है? लोहे के बर्तन में। पारे को किस में रखा जाता है? लोहे के बर्तन में। अगर जो अमलगम बना लेता तो हम इसको भी नहीं रखते, क्योंकि फिर रिएक्शन कर लेता आपस में। अगला, सोल्डर या टांका बोलते हैं बच्चों। सोल्डर या टांका किसका किसका मिश्र धातु है? सोल्डर या टांका सीसा टिन का। सोल्डर या टांका किसका किसका मिश्र धातु है बच्चों? सीसा टिन का। विद्युत तारों को जोड़ने में, सोल्डिंग करने में सोल्डर का उपयोग होता है। विद्युत तारों को जोड़ने में या सोल्डिंग करने में सोल्डर का उपयोग होता है। सोल्डर, सोल्डिंग। टांका जो होता है आप लोग देखे होंगे, अगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में गए होंगे तो वहां पे जो मिस्त्री लोग होते हैं वो एक लंबा सा रखते हैं, उसी से गला गला करके इसका उपयोग करते हैं। तो सोल्डर या टांका किसका मिश्रण है? सीसा टिन का। विद्युत तारों को जोड़ने में या सोल्डिंग करने में इसका उपयोग होता है। 22 कैरेट 18 कैरेट सोना किसका किसका मिश्र धातु होता है? 22 कैरेट या 18 कैरेट सोना किसका किसका मिश्र धातु होता है? तो बोलेगा सोना, चांदी, तांबा का। सोना में चांदी और तांबा मिलाया जाता है। सोना में चांदी और तांबा मिलाया जाता है, याद रखिएगा, सोना में चांदी और तांबा मिलाया जाता है। 18 कैरेट, ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है बच्चों। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन बहुत ही मुलायम होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन मुलायम बहुत होता है। क्या होता है बच्चों? बहुत मुलायम होता है। इतना मुलायम कि जैसे रोटी पकाने के लिए आटा गूंथते हो ना तो आटा मुलायम होता है, उस तरह से ये मुलायम हो जाता है शुद्ध सोना 24 कैरेट का। तो उस तरह से आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। तो शुद्ध सोना में क्या किया जाता है? कठोर बनाने के लिए उसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है। याद रखने के लिए आपको बहुत आसान सा चीज है कि देख भाई, सोना चांदी तो हर व्यक्ति के मुंह पे बैठा होता है, सोना चांदी हर व्यक्ति के जुबान पे बैठा होता है, उसमें केवल तांबा मिला दो। सोना चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा। सोना में क्या मिलाएगा तो उसको आभूषण बनाया जाएगा, तो बोलेगा चांदी तांबा, चांदी और तांबा। क्योंकि सोना है तो चांदी मिलाइए और चांदी के साथ एक्स्ट्रा तांबा मिलाइए। याद रखिएगा 18 कैरेट सोना से आभूषण बनाया जाता है या 22 कैरेट सोना से आभूषण बनाया जाता है। तो शुद्ध सोना की प्रतिशत 75% होता है। 18 कैरेट शुद्ध सोना, 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना की मात्रा 75% होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है जो बहुत ही मुलायम होता है। तो आभूषण बनाने के लिए शुद्ध सोना में चांदी और तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का बच्चों, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आप लोगों का खत्म। तो छोटा सा स्लाइड है, मिश्र धातु की विशेषताओं को लिखें। तो मिश्र धातु की पहला विशेषता, यह संक्षारक विरोधक होता है। यानी मिश्र धातु बना लीजिएगा तो इसका संक्षारण नहीं होता है। इसकी कठोरता अधिक होता है, ये कठोर बहुत अधिक हो जाएंगे, इसलिए तो सोना में चांदी और तांबा मिलाया जाता है ताकि वो कठोर हो जाए, फिर उसका आभूषण बनाया जा सके। इसका द्रव्यमान विद्युत चालकता कम होता है, यह करंट को उतना परिहंस प्रवाहित नहीं होने देगा। इसकी तन्यता आघात बढ़ता कम हो जाती है। कठोर हो जाता है तो उसको पीट पीट करके उसमें बढ़िया से आकृति में आसानी से नहीं बदल सकते। तन्यता का मतलब क्या हुआ कि उसको खींच करके लंबी तारे बनाया जा सकता है, और आघात बढ़ता का मतलब होता है कि उससे पीट पीट करके पतली चादरें बनाई जा सकती है। लेकिन जब कठोर हो गया तो इसको कम किया जा सकता है। तो कठोरता अधिक होने के कारण इसका ये दोनों गुण कम हो जाता है। लास्ट में याद रखिएगा गुणवत्ता अधिक होता है, यानी टिकाऊपन ये अधिक होता है। तो बच्चों आप लोगों के सामने एक छोटा सा स्लाइड था जिसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया। आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी से आएंगे। मिश्र धातु का अगर जो क्वेश्चन आया तो इससे ज्यादा नहीं आएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करते जाए।